Good morning, dear students. In last class, we were discussing about chapter number 5, lines and angles. Now we will teach chapter number 6, the triangle and its properties. अभी तक हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं जो लाइन्स एंड एंगल्स वाला था. अब हम बात करने वाले हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. इसके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है भाई. तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हमारे पास ट्राइंगल. व्हाट इज ट्राइंगल? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ट्राइंगल और इस टाइप इसके बारे में पॉलीगन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था. जब मैंने पॉलीगन वाला वीडियो सेंड किया था, क्लास ली थी, तब मैंने आपको ट्राइंगल और इट्स टाइप, एंगल्स, उसके बारे में बात की थी. तो ट्राइंगल की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? ट्राइंगल की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं क्या है. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच made up of 3 line segments, made up of 3 line segments, is called triangle. क्या है? A simple closed curve which made up of 3 line segments is called triangle. एक ऐसा सिंपल सा कर्व जो सिंपल क्लोज बंद कर्व जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं. तो 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3. तो ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई जो शेप होती है, कर्व होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं. ठीक है भाई, सिंपल सी बात है. अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा? इट्स हैव 3 साइड्स, 3 साइड्स विच नेम इज, अगर नाम देते हैं अपन इसको ए बी सी, तो ए बी, बी सी एंड सी ए बी, बी सी एंड सी ए. नेक्स्ट इसकी बात करें, it have 3 vertex, 3 vertex. इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 1, 2, 3, जिसको हम नाम दे देंगे ए, बी और सी. ऐसे कैसे इसकी बात करें तो इट हैव 3 एंगल्स, इसके पास 3 एंगल भी होते हैं. इट हैव 3 एंगल्स विच नेम इज ए, बी एंड सी. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी, एंगल ए बी सी. दूसरा आप लिख सकते हो बी सी ए. तीसरा आप लिख सकते हो सी ए बी. ठीक है, ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक ही बात है. एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. यानी एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये है ट्राइंगल का छोटा सा इंट्रोडक्शन. अभी आगे बहुत सारे पढ़ने वाले हैं. ट्राइंगल क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल. एक ऐसा सिंपल सा बंद कर्व, बंद शेप जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल. इट हैव 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स होती है. इट हैव 3 वर्टेक्स, इसके 3 वर्टेक्स होते हैं. इट हैव 3 एंगल्स, इसके 3 एंगल्स होते हैं. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. इसके सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री. और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. चाहे कोई भी शेप हो. मैंने आपको बताया था, पॉलीगन पढ़ाता था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री
ऑल शेप, सारी शेप, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो। ठीक है भाई, ये हो गई बात। आगे करते हैं इसकी बात। यस, आगे हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की बात मैंने आपको कर ली है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो आप पिछले वीडियो में जाके देखना मेरी। ठीक है, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स दो तरह के होते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स में मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्केलन ट्राइंगल, दूसरा मैंने आपको बताया था आइसोस्केलस, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था इक्विलेटर, कौन सा बताया था? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा हमने बात करी थी कौन सी? अकॉर्डिंग टू एंगल्स। इसमें अंदर पहला हमने बात करी थी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, दूसरा हमने बात करी थी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और तीसरी हमने बात करी थी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो इन तीनों के ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट आपको पिछले वीडियो में जाके देखना है, जहाँ हमने इसको पूरे डिटेल से पढ़ा है। इनकी सबकी एक ही डेफिनेशन देखी है हमने। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलस क्या होता है, इक्विलेटर क्या होता है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, ये सारे ट्राइंगल्स को मैंने पूरे डिटेल से पढ़ाया है। तो वहाँ पे जाके इसको आप देखेंगे। तो अभी आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो क्या है आगे। अब हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स में कुछ अलग चीज़ की। एक तो है मीडियन, एक हम बात करने वाले हैं मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है? ठीक है भाई, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ लाइन सेगमेंट which connects a line segment which connects a vertex to the midpoint of opposite side is called median। मीडियन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। देखो भाई क्या है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक क्या है? ट्राइंगल है, जिसका नाम हम दे देते हैं PQR। जैसे जैसे डेफिनेशन कहती जाती है वैसे बात करते हैं। अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स टू ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ले लेते हैं, ये वाला वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से क्या करती है? ज्वाइन करती है। तो ये क्या होती है? मीडियन। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी एक वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड्स के मिड पॉइंट से क्या करती है? कनेक्ट करती है, जोड़ती है, उसे हम कहते हैं क्या? मीडियन। अब मीडियन के अंदर अगर बात आ जाए तो मीडियन पे क्या होती है? मीडियन क्या हो गई हमारे पास? मीडियन अगर इसमें हो गई तो ये हो गई मीडियन PM इज मीडियन। अब जब PM मीडियन हो गई तो दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये जो सामने वाली ऑपोजिट साइड है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। कैसे कर देगी? क्योंकि ये मिड पॉइंट को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। तो ये QM इज इक्वल टू क्या होगा? RM। क्या हो गया? QM इज इक्वल टू MR। यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज M इज मिड पॉइंट, M इज
मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आर, क्यू आर। यहाँ पे m क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है, इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गया। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा मीडियन के दो तीन प्रॉपर्टीज और है। वो क्या है, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल। मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये हो गई मीडियन। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, एप्टीट्यूड की। तो इसको लिखो जल्दी से, फिर एप्टीट्यूड की बात करते हैं। यस, मीडियन के बाद बात कर रहे हैं हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एल्टीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ट्राइंगल की एल्टीट्यूड, तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ लाइन सेगमेंट, a line segment which starts from a vertex and is perpendicular to opposite sides, is called altitude of triangle. A line segment which starts from a vertex and is perpendicular to opposite side is called altitude. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और ऑपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर बनती है। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है हिंदी में, तो इसका मतलब लंबवत होता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। जहाँ पे 90 डिग्री पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट होती है, वो दोनों लाइन्स क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन्स होती है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल और 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो ट्राइंगल्स में हम क्या बोल रहे हैं इसको, यहाँ आपको बता रहा है अ लाइन सेगमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्टेक्स, यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड्स। और ऑपोजिट साइड्स पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये ऑपोजिट साइड्स पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को आप क्या बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो, हाइट ऑफ ट्राइंगल भी बोल सकते हैं इसको। हाइट ऑफ ट्राइंगल भी क्या होता है, एल्टीट्यूड ही होता है। ठीक है, तो देखो इसको बात करते हैं आगे। ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए डी इज एल्टीट्यूड। हमारी एल्टीट्यूड क्या हो गई, एल्टीट्यूड यहाँ हो गया हमारे पास AD। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एल्टीट्यूड इज नॉट मीडियन। एल्टीट्यूड मीडियन नहीं होती है एक नॉर्मल ट्राइंगल में। नॉर्मल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीडियन नहीं होती है। एल्टीट्यूड मीडियन हो सकती है कब, जब आपका जो ट्राइंगल है वो या तो आइसोस्केलस हो या फिर इक्विलेटर हो। स्पेशल केस में एल्टीट्यूड क्या हो सकती है, मीडियन हो सकती है। कब, जब आपका ट्राइंगल क्या हो, आइसोस्केलस हो या इक्विलेटर हो, तब आपकी जो एल्टीट्यूड है वो भी मीडियन होगी और वो एल्टीट्यूड भी होगी, दोनों ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो जो एंगल ADB और ये वाला इधर दोनों वाले और ADC दोनों कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, राइट इट। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की। यस स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पी ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दे रखा आपको PQR, D इज मिड पॉइंट ऑफ QR। ये जो D है वो QR का मिड पॉइंट है।
डी है वो क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्यू डी और आर डी क्या है, इक्वल है। अब आपसे पूछ रहा है पी एम क्या होगी। देखो यहाँ पे इस तरह का साइन बना हुआ है 90 डिग्री का, जो लाइन 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे होती है वो कौन सी होती है। अभी हमने दो बात करी थी, एक तो मीडियन की बात करी थी, एक किसकी बात करी थी, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होती है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है सामने वाली लाइन को, और जो मीडियन होती है वो क्या करती है, मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है। तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एल्टीट्यूड है। क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड। पी एम इज एल्टीट्यूड। अब पी डी ये इसका मिड पॉइंट है, ये वर्टिक्स है, वर्टिक्स और मिड पॉइंट को टच करने वाली लाइन, कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी होती है, मीडियन। तो पी डी क्या होगी हमारे पास, मीडियन। पी डी क्या है, मीडियन। अब ये कह रहा है इज क्यू एम इज इक्वल टू आर एम, क्या क्यू एम और आर एम इक्वल है। तो यहाँ देखते हैं हम बात, ये है क्यू एम और ये है आर एम। अब बात करनी है एम पॉइंट की, ये क्यू एम और आर एम कब इक्वल होगी, जब एम इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या क्वेश्चन के अंदर एम मिड पॉइंट है, एम इसका मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, नो। क्यों, क्या लिखेंगे, एम इज नॉट मिड पॉइंट, एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट एम नहीं है, इसका इसलिए ये क्यू एम और आर एम एम आर इक्वल नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ फोर फॉलोइंग्स। ये जो आपके पास कुछ ऑप्शंस क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, रफ स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है। देखो क्या कह रहा है, इन ए बी सी, तो आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी। ये बना दिया हमने ट्राइंगल ए बी सी, नाम दे दो ए बी सी। क्या कह रहा है, बी ई इज मीडियन, बी ई इज मीडियन, बी ई क्या है, मीडियन। यानी कि बी से स्टार्ट करनी है, बी से स्टार्ट करनी है, सामने वाली साइड के यहाँ आ जाएगी, ये हो गया बी ई मीडियन। यहाँ ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सेकेंड क्या कह रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक डायग्राम बनाना आपको, ये बना दिया हमने पी क्यू आर। ये है हमारे पास P, ये Q और ये है R। अब क्या कह रहा है, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, PQ और PR क्या होनी चाहिए, एल्टीट्यूड। PQ और PR क्या होनी चाहिए, एल्टीट्यूड होनी चाहिए भाई। देखो कैसे, तो डायग्राम कैसे बनेगा, एल्टीट्यूड होनी चाहिए मतलब 90 डिग्री पे बननी चाहिए। ये हो गया P, ये Q और ये R, ये बन गया इनके बीच में 90 डिग्री। तो PQ 90 डिग्री पे आ रही है, PR भी क्या आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, तो दोनों क्या हो गए, एल्टीट्यूड भी हो गई, क्या हो गई, हाइट भी हो गई। तो इस तरह से बनेगा ये। अब आपके पास कह रहा है एक्स वाई जेड वेयर वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाहर बनना चाहिए क्या, आपका एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर हमेशा क्या होता है, एल्टीट्यूड बाहर बनता है। तो इसको आगे प्रोड्यूस करोगे आप आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ इसको क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, प्रोड्यूस करोगे। इसको मान लेते हैं अपन वाई एक्स और ये जेड, ऐसे मान लो एक्स वाई और ये जेड। तो यहाँ से वाई एल क्या हो जाएगी, आपकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होते हैं उनके अंदर हमेशा एल्टीट्यूड कहाँ बनती है, बाहर बनती है। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में है, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।